नमस्ते दोस्तों, मैं वंदना कुशवाहा आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे अपने YouTube चैनल एक बिहारन की वास्तु टिप्स में। कैसे हैं आप सब ये बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है, आज का हमारा वीडियो हरतालिका तीज से संबंधित वीडियो है। आज हम जानेंगे कि 2026 में हरतालिका तीज का व्रत हम कब मनाएंगे। हरतालिका तीज का व्रत हमें किस दिन मनाना सबसे उत्तम होगा और उस दिन मनाने से हमारे सुहाग की लंबी आयु होगी। ठीक है, और साथ ही जानेंगे कि हरतालिका तीज के दौरान हमें कौन सी एक ऐसी चीज है जिसे हमें दान करने से हमारे सुहाग की लंबी आयु होगी और जो है अकाल मृत्यु टल जाएंगे। उस चीज की दान करना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है, जिस चीज को मैं आपको इस वीडियो के अंत में बताऊंगी, ताकि आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से पार्ट 1 बाई सुनिएगा, ताकि आपको बारीकी से पूरी बात समझ में आएगी। और वीडियो को अंत में हम बताएंगे कि कौन सी ऐसी दान है जिसे आपको भूल कर भी उस दान को गैप नहीं करना है, उस दान को जरूर करना है। और हरतालिका तीज को लेकर काफी सारे लोगों के मन में जो है सामंजस्य उत्पन्न हुआ है। काफी सारे लोग इसको 2 दिन जो है कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि ये 2 दिन पड़ रहा है, 13 सितंबर को भी और 14 सितंबर को भी। तो इस स्थिति में हम जानेंगे कि किस दिन हमें व्रत करना सबसे उत्तम होगा। ठीक है, 14 सितंबर को या 13 सितंबर को हमारे लिए सबसे सही समय कौन सा होगा। देखिए, सही व्रत करना ही हमारे लिए पुण्य की फल प्राप्त होता है। अगर हम सही व्रत करते हैं तभी, अगर हम व्रत सही ना करें तो उस पुण्य की फल जो है हमें प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, तो आज का इस वीडियो में हम यही जानेंगे और साथ ही जानेंगे कि हम सरगी का सही समय क्या है, सरगी हम किस समय ले सकते हैं। और उसके बाद जानेंगे कि जो जिन बहनों की नई नई शादी हुई है और वो चाह रहे हैं कि हरतालिका तीज का व्रत हम इस बार उठाए, तो क्या वो बहन जो है उठा सकती है या नहीं उठा सकती है, इस साल उठाना हमारे लिए सही होगा या नहीं होगा। आज की इस वीडियो में हम यही हरतालिका तीज से संबंधित सारे महत्वपूर्ण जानकारी जो है जानेंगे। तो आप सब बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पे। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी दबाकर ऑन कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह की वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास पहुंचे, आप देख सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और सारे महत्वपूर्ण बातें जान देते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, हरतालिका तीज का जो व्रत है वो भादो मास की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। हरतालिका तीज का व्रत हम मनाते हैं, बहुत ही 3 दिवसीय पर्व होता है। इसमें हम जो है 10वीं से लेकर पारण तक के संपूर्ण नियम विधि करते हैं और इस वीडियो में भी संपूर्ण नियम विधि जानेंगे। 3 दिवसीय पर्व होता है और भगवान शंकर और माता पार्वती की अगर हम मन से पूजा करें इसमें, तो अगर कुंवारी लड़कियों के कहा जाता है कि मनचाहा वर की प्राप्ति होती है, क्योंकि पार्वती जी जो है भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए ये त्योहार की थी और व्रत को करने से भगवान शंकर उन्हें पति रूप में प्राप्त हुए थे। तो कुंवारी लड़कियों को करने से ये जो है अच्छे वर की प्राप्ति होती है और जिन भी सुखद दाम्पत्य जीवन है, जोड़े हैं, अगर इस व्रत को करते हैं तो उनके वैवाहिक जीवन काफी सुखमय होगा और उनके आपस में काफी मधुरता प्रेम फैलता है। ठीक है, तो हरतालिका तीज बहुत ही कठोर व्रत होता है दोस्तों, क्योंकि निर्जल व्रत रहते हैं। इसमें पानी का एक बूंद भी ग्रहण नहीं किया जाता है, आप सभी जानते हैं, क्योंकि इस व्रत में फल भी और जल भी कुछ भी नहीं लिया जाता। केवल निर्जल व्रत रहकर हम भगवान शिव की और माता पार्वती की उपासना करते हैं, अपने जीवन की मंगल में कामना करते हैं, सुखमय बनाते हैं, अपने पति की लंबी उम्र की कामना करते हैं। तो आज का हमारा वीडियो इसी पे है। तो सबसे पहले दोस्तों ये जानते हैं कि क्या हरतालिका तीज का व्रत किस दिन रखना हमारे लिए सबसे सही होगा।
तो दोस्तों आपसे बात करें कि हरतालिका तीज का व्रत जो है 14 सितंबर दिन पड़ रहा है सोमवार। 14 सितंबर दिन पड़ रहा है सोमवार को रखेंगे, क्योंकि 14 सितंबर को रखना अति उत्तम होगा। बहुत सारे लोग 13 सितंबर को रखेंगे, लेकिन 13 सितंबर को रखना मान्य नहीं होगा। 14 सितंबर को दिन पड़ रहा है सोमवार, आप व्रत रख सकते हैं। इस साल मलमास रखने की वजह से काफी सारे व्रत जो है 2 दिन इसका पड़ जा रहा है माने, लेकिन एक ही दिन मान्य रखना बहुत ही शुभ होगा। और पुण्य का फल तभी मिलता है व्रत का, जब हम सही समय पर व्रत रखते हैं। तो तृतीया तिथि प्रारंभ हो रही है दोस्तों 14 सितंबर को, इसीलिए हम 14 सितंबर दिन सोमवार को हम हरतालिका तीज का व्रत जो है रखेंगे। तो हरतालिका तीज का व्रत हम 14 सितंबर सोमवार को रखेंगे। उससे पहले दोस्तों हम दशमी के दिन नियमों का पालन करेंगे। तो दशमी के दिन हमें शुद्ध सात्विक भोजन करना है। आप सभी जानते हैं 3 दिवसीय पर्व होता है, अब बहुत ही कठोर पर्व होता है, इसीलिए हम दशमी से लेकर पारण तक के नियम करते हैं। ठीक है, तो दशमी के दिन आप अन्न वगैरह सारे चीज, रोटी चावल दाल सब चीज खा सकते हैं। आप लोग सावन मास चल रहा है तो शुद्ध सात्विक भोजन ही खाते होंगे, लहसुन प्याज का सेवन तो नहीं करते होंगे। अगर आप करते होंगे लहसुन प्याज का सेवन तो दशमी तिथि के दिन आप ना करें लहसुन प्याज का सेवन। ऐसे काफी सारे लोग जो है सावन में नहीं करते, तो अगर आप करते हैं तो कोई बात नहीं, आप दशमी के दिन जो है शुद्ध सात्विक भोजन करें। अनाज कुछ भी खा सकते हैं, चावल रोटी दूध, आप सब्जी वगैरह खा सकते हैं। मूली बैगन पालक ये सारी चीजें जो होता है, मसूर की दाल, ये सारी चीजें लहसुन प्याज ना खाए, ये सारी चीजें वार दे। ठीक है, और आप खा सकते हैं। और बहुत सारे लोग जो है दशमी के दिन खाना वगैरह खाकर 9 बजे के बाद जो है नहीं खाते हैं, 9 बजे से उपवास करना शुरू करते हैं और एक बार जो जा करके पूरे तीज का व्रत निपटा करके पारण के दिन ही पारण करते हैं। तो अगर आपके यहाँ ऐसा होता होगा तो आप देख लीजिएगा, लेकिन बहुत सारे जगह पर सरगी का नियम होता है। तो मेरे यहाँ दोस्तों सरगी खाया जाता है। सरगी का इसमें काफी विशेष महत्व होता है और मान्य होता है। तो आपके यहाँ अगर सरगी का मान्य होगा तो आप सरगी खा सकते हैं, अगर मान्य नहीं होगा तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। लेकिन सरगी खाना बहुत शुभ होता है, माना जाता है, क्योंकि 3 दिवसीय पर्व होता है और काफी धूप गर्मी के वजह से हमें प्यास भूख लगता है, इसलिए हम सरगी खाते हैं। ठीक है, तो आप जो है सरगी के लिए आप सुबह भोर में जो है 3 बजे से लेकर 4 बजे के बीच उठ जाइएगा और 4 बजे के बीच उठ जाकर आप दातुन कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, दातुन के लिए आप बांस के दातुन से मुंह नाक साफ करें। आप जो है आम के दातुन अगर मिलता है तो आम का, आंवला मिलता है तो आंवला का, आम या आंवले के दातुन से हम अपने दांतों को अच्छे से साफ कर लेना है। उसके बाद आप स्नान कर लीजिए। स्नान करके ही हमें सरगी जो है खाना है। स्नान करना काफी शुभ माना जाता है, क्योंकि सरगी भी हमें व्रत के दौरान ही आता है। तो आप सरगी में मौसमी फल ले सकती है, कोई भी मिठाई ले सकती है, दही ले सकती है, छाछ लस्सी जूस सब कुछ भी चीज जो है ले सकते हैं। अनाज नहीं खा सकते क्योंकि अनाज नहीं खाया जाता है। लेकिन अगर आपके पास बहुत सारे यहाँ पे दही चूड़ा खाते हैं, दूध चूड़ा खाते हैं, तो अगर आपके यहाँ ये खाता होगा तो कोई बात नहीं, आप खा सकते हैं, लेकिन अनाज नहीं खाया जाता है। ठीक है, तो आप जो है अपना देख लीजिएगा, उसके बाद से आप सरगी जरूर कर लीजिएगा और सरगी करके जो है आप अपना सो सकते हैं। और फिर आप सुबह उठिए तो अच्छे से नहा धोआ कर आप भगवान की का पूजा कर लीजिए। लेकिन दोस्तों हरतालिका तीज का जो व्रत होता है वो हम उसका पूजा जो है प्रदोष काल में करते हैं। भगवान शंकर माता पार्वती का पूजा हम प्रदोष काल में करते हैं। तो आप अगर सुबह करती है, दोपहर में करती है तो आप अपना देख लीजिएगा, लेकिन प्रदोष काल में पूजा करना बहुत शुभ होता है। हरतालिका तीज का व्रत जो है पूजा जो है हम प्रदोष में ही शुभ माना जाता है। तो आप प्रदोष काल में पूजा जो है कर लीजिएगा। और इसमें कोड़ा पहनने का विशेष महत्व होता है। तो अगर आपके यहाँ पहना हुआ कपड़ा पहना जाता है तो फिर अपना पहन सकते हैं, लेकिन अगर पहना हुआ कपड़ा अगर आपके यहाँ नहीं पहना जाता है दोस्तों, इसमें खासकर कोड़ा पहनने का, नया वस्त्र जो है पहनने का नियम होता है। तो आप जो है अभी से ब्लाउज वगैरह जो साड़ी खरीद सकते हैं, ब्लाउज वगैरह सिलवा सकते हैं। आप जो है काफी अच्छे तरीके से पेटीकोट, ब्लाउज का डिजाइन,
ब्लाउज, साड़ी-वाड़ी खरीद सकते हैं। लेकिन अगर काफ़ी सारे बहनों जो है उनके कंफर्टेबल खरीदने में नहीं है, तो ऐसा होता है ना परिवार की दिक्कत से या किसी वजह की परेशानी से अगर नया वस्त्र ना भी खरीद पाए, तो शादी में जो जोड़ा जाता है ना दोस्तों, कन्याई साड़ी जिसे कहते हैं। कन्याई साड़ी अगर आपके पास है तो वो साड़ी काफ़ी शुभ माना जाता है, शुद्ध माना जाता है, क्योंकि हमारे शादी का जोड़ा होता है। तो वो पहना अगर कोई भी व्रत त्योहार में अगर नया वस्त्र ना है, तो वो कपड़ा पहनकर अगर हम कोई भी त्योहार करते हैं तो हमारा शुभ माना जाता है। तो अगर आपके पास कन्याई साड़ी है तो आप पहनकर पूजा त्योहार जो है कर सकते हैं, और नहीं तो आप अगर खरीदना चाहते हैं, कंफर्टेबल है खरीदने में, तो आप नया वस्त्र अभी से खरीद सकते हैं। अभी समय है, आप पैसे वगैरह जुटाकर खरीद कर आप ब्लाउज वगैरह जो है सिलवा सकती है, लेकिन इसमें कोड़ा पहनने का ही मान्य होता है। अगर आपके यहाँ पहना हुआ वस्त्र पहना जाता है तो फिर आप पहन सकते हैं, ठीक है? तो ये हो गया। और उसके बाद जानते हैं दोस्तों, बहुत सारे बहन ये पूछती हैं कि दीदी हम इस समय व्रत उठाना चाहते हैं, हमारी नई-नई शादी हुई है तो क्या हम उठा सकते हैं? तो देखिए बहन, ऐसा माना जाता है कि इस साल जो है 2026 में अधिक मास जिसे मल मास, पुरुषोत्तम मास, 2 मास कहते हैं। तो इस समय कोई भी त्योहार व्रत उठाना शुभ नहीं माना जाता है। ये कहा जाता है कि मलमास जिस साल लगता है 2 मास, उसके 1 साल बाद से हम कोई भी त्योहार, व्रत त्योहार जो है हम उठाते हैं। तो ऐसा होता है, लेकिन बहुत सारे जगह पर ऐसा देखा जाता है कि मलमास लगता है, उस महीने के बाद वाले महीने जो होते हैं, उसी महीने से लोग गंगा में स्नान करके अपना शुद्ध वगैरह हो करके और जो है पूजा पाठ कोई भी व्रत त्योहार उठा सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन उस पूजा का कोई मान्य, कोई फल नहीं होता है। इसीलिए आपके यहाँ अगर होता होगा तो आप कीजिएगा, और अगर नहीं होता है, मेरे ख्याल से आपको 2026 में तीज का त्योहार जो है व्रत आप नहीं उठाए तो बेहतर होगा। आप जो है 2027 में होलिका दहन जब हो जाता है, उसके बाद से हम कोई भी त्योहार, पूजा पाठ जो है उठाते हैं और नया करते हैं। जो लोग कर रहे हैं वो करेंगे, उन्हें छोड़ना नहीं है। लेकिन जो लोग नहीं उठा रहे हैं, जिनकी जिनकी नई-नई शादी हुई है, तो अगर वो उठाना चाहते हैं तीज का त्योहार व्रत, तो वो नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि इस साल जो है 2 मास लगा था, मल मास लगा था। तो आप नहीं उठा सकते हैं। होलिका दहन हो जाएगा, उसके बाद से आप कोई भी व्रत त्योहार जो है आप उठा सकते हैं, ठीक है? लेकिन अगर आपके यहाँ अगर उठाते होंगे तो कोई बात नहीं, आप अपने घर की परंपरा के अनुसार अपना काम कीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है? ये हो गया। उसके बाद जो है दोस्तों, जानते हैं व्रत के नियम के दिन हमें दान करना बहुत ही शुभ होता है। तो व्रत के दिन जो है दोस्तों, आप काफ़ी अच्छे सुबह उठकर ब्रह्मा मुहूर्त में सरगी करते ही हैं। उसके बाद आप अगर सोना चाहते हैं तो सो भी सकते हैं, और नहीं सोना चाहते हैं तो आप जो है किसी धार्मिक किताब पढ़ सकते हैं। बुक में एक जो मोबाइल में जो भी दोस्तों टीवी सीरियल है, आप अच्छी चीज़ देखें, जैसे रामायण, महाभारत। आप कोई भी धार्मिक कार्य करें, कोई भी धार्मिक बातें पढ़ें या सुनें, ठीक है? और उसके बाद जो है आप अपना घर के काम-काज कर कर अच्छे से तैयार हो जाइएगा उस दिन, और अच्छे से तैयार होकर के जो है दोस्तों पैर में महावर ज़रूर लगाइएगा। नया वस्त्र, कपड़ा जो भी आप पहन सकते हैं। और दोस्तों याद रखिएगा, इस त्योहार में लाल कलर का बहुत महत्व होता है। तो आप लाल कलर की साड़ी ज़रूर खरीदिएगा, नहीं तो आप हरा कलर का साड़ी भी खरीद सकते हैं। लेकिन लाल कलर का बहुत विशेष महत्व होता है, क्योंकि लाल कलर की साड़ी पहन कर इनकी पार्वती जी ने शंकर जी की पूजा की थी। तो लाल कलर का साड़ी अगर आपको मिलता है तो आप खरीद कर ही पूजा कीजिएगा, पहन लीजिएगा, ठीक है? तो आप साड़ी पहन जाए, पैर में महावर ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि पैर में महावर हमारे सुहाग की निशानी होता है। आप मंगलसूत्र ज़रूर पहनिएगा। आप जो है कोड़ा चूड़ी जो है आप नई चूड़ी ज़रूर खरीद लीजिएगा। अगर आप काँच की चूड़ी पहनते हैं तो काँच की चूड़ी ले सकते हैं। अगर आप लाह की लहठी पहनते हैं तो लाह की लहठी भी ले सकते हैं। आप चूड़ी जो है नया ज़रूर खरीद लीजिएगा। बिंदी, सिंदूर हमें ज़रूर लगाना है। सिंदूर जो है दोस्तों पूजा करने से पहले हम थोड़ा-सा लगाएँगे, या बहुत सारे लोग जो है नहीं लगाते हैं।
पूजा के दौरान जो है हमें मांग से, नाक से लेकर के यहाँ तक पूरे मांग में सिंदूर भरा जाता है। पंडित जी के सामने जो है सुहागिन स्त्रियाँ होती है, वो एक दूसरे का मांग भरती है। तो आप पूजा में थोड़ा-सा सिंदूर लगाएँ और वहाँ पार्वती जी के आशीर्वाद लेकर आप वहाँ से सिंदूर उठाकर अपने मांग में ज़रूर भरें दोस्तों। ये हो गया। उसके बाद अच्छे से पूरे 16 श्रृंगार करने का नियम होता है। आप 16 श्रृंगार ज़रूर कीजिएगा क्योंकि तीज में 16 श्रृंगार का बहुत विशेष महत्व होता है। आप पूरे फुल मेकअप से तैयार होइएगा, 16 श्रृंगार कीजिएगा क्योंकि हम अपने पति के लिए श्रृंगार करते हैं और हमारा 16 श्रृंगार जब करते हैं तो हमारा पति खुश होते हैं, हमें मानते हैं, ये हमारा सुहाग अमर होता है। अगर कहा जाता है कि जिस वेश में आप जो है देवी-देवता की पूजा करेंगे, उसी वेश में जो है आपको देवी-देवता आशीर्वाद देते हैं। तो ऐसा माना जाता है हम 16 श्रृंगार करके अगर हम भगवान की पूजा करें, अगर हरतालिका तीज का त्योहार मनाएँ तो हमें भगवान शंकर और माता पार्वती अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान देती है। हमारे सुहाग की लंबी आयु करती हैं और हमारे सुहाग में वृद्धि होती है, ठीक है? ये हो गया। तो उस दिन आप लोग तैयार होकर अच्छे से पूजा-पाठ प्रदोष काल में किया जाता है। तो अगर आपके यहाँ पंडित जी आते हैं, तो आप पंडित जी का जो है यहाँ जाकर होता है ना दोस्तों, अगर आपके घर पे आ रहे हैं, तो पंडित जी आ रहे हैं तो आप जो है पार्थिव शिवलिंग वो बनाकर पूजा करवाते हैं, पूजा संपन्न होता है। अगर आपके यहाँ पंडित वगैरह नहीं आते हैं, आप खुद से करती है, तो आप पार्थिव शिवलिंग मिट्टी का जो शिवलिंग होता है उसे अच्छे से बनाकर बेलपत्र, भांग, धतूरा ये सारे चीज़ लाकर चढ़ाकर और उसके बाद फल में जो भी मौसमी फल होते हैं आप ज़रूर लाइए चढ़ाने के लिए और उस छीपा में आप फुलहा छीपा या जो पीतल का बर्तन होता है, आप उस पीतल के बर्तन थाली में जो है आप रख करके और उसके बाद जो है दोस्तों केला का थम का विशेष महत्व होता है क्योंकि पार्वती जो थी जब वहाँ शिव शंकर जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए जब पहाड़ की गुफा में पूजा की थी, तो बालू के रेत का शिवलिंग बनाकर और केला के थम का जो है उन्होंने काफ़ी अच्छे से मंडप तैयार किया था। तो हरतालिका तीज में मंडप का विशेष महत्व होता है। तो आप केले का थम से आप मंडप ज़रूर सजाएँ, फूल माला से बहुत सुंदर से मंडप सजाएँ। आप पार्थिव शिवलिंग भी बना सकते हैं। अगर पार्थिव शिवलिंग नहीं बनाते हैं, तो आप जो है शंकर और पार्वती जी का अगर तस्वीर है, फ़ोटो है, मूर्ति है, तो आप कुछ भी उसमें रखकर स्थापित कर कर और जोड़ा में ही हमें पूजा करना है दोस्तों। आप शंकर जी और माता पार्वती का, गणेश भगवान का, पूरे परिवार का उनका एक साथ पूजन कर सकते हैं या माता पार्वती, भगवान शंकर का पूजन कर सकते हैं। लेकिन पूजा करने से पहले गणेश भगवान का पूजन होता है, तो आप गणेश जी का मूर्ति है, तो मूर्ति वगैरह कोई भी फ़ोटो वगैरह है, तो आप साथ में रख सकती हैं, तो पूजा कर सकती है। मंडप हमें ज़रूर तैयार करना है, मंडप का विशेष महत्व होता है, तो इस बात का आप जो है ध्यान रखिएगा। उसके बाद पूजा जो है हमें अच्छे से कर लेना है। पूजा कर कर और अगर आपके आस-पास में कहीं पंडित वगैरह आते हैं, तो ऐसा होता है 2-4 घर की महिलाएँ एक साथ मिलकर ये तीज का त्योहार करती है, तो और खूबसूरत लगता है। तो अगर आप जाती हैं, तो वहाँ पे भी जाकर आप अच्छे से पूजा त्योहार पंडित जी कराते हैं, तो कर लीजिएगा। अगर आप घर पे कर रहे हैं, तो पूजा करके आप गाथा ज़रूर सुनिएगा। अगर आप गाथा पढ़ सकती हैं, तो आप जो है पढ़ सकते हैं बुक से। अगर नहीं पढ़ सकते हैं, तो आप जो है कथा जो है हमारे चैनल पे अपलोड कर दूँगी, आप वहाँ से सुन भी सकते हैं। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि कथा सही समय पर आप सुन सकें, ठीक है? और कथा सुन सकते हैं, नहीं तो पढ़ना चाह रहे हैं तो आप पढ़ भी सकते हैं। नहीं तो पंडित जी आते हैं तो खुद से पढ़ के आपको सुनाते हैं क्योंकि कहा जाता है कथा के बिना कोई भी पूजा अधूरा माना जाता है, ठीक है? उसके बाद पूजा संपन्न होने के बाद दोस्तों हमें रात्रि जागरण करने का विशेष महत्व होता है, तो आप रात्रि जागरण ज़रूर कीजिएगा। रात्रि में दोस्तों कहा जाता है कि हमें सोना नहीं चाहिए। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, बहुत सारे दिक्कतें, परेशानियाँ आती हैं, आप नहीं रह पाती है, तो आप तुलसी पत्र रखकर सो सकते हैं, लेकिन सोना हमें नहीं चाहिए दोस्तों। अगर आपकी कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब है, तभी आप सो सकते हैं, लेकिन सोने में ऐसा कहा गया है कि अगर आप सोते हैं, तो आप अजगर का योनि पा लेते हैं अगले जन्म में। अगर आप कुछ खाते हैं, तो बिल्ली का जन्म मिलता है। अगर आप ऐसा कुछ करते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए।
तो ऐसा कहा जाता है, बुक में लिखा भी आप लोग पढ़ सकते हैं या कहानी सुनते होंगे तो उसमें सुनिएगा ज़रूर, ये सब बताया गया है, ठीक है? तो अगर आपकी ज़्यादा कंडीशन खराब है, उस स्थिति में आप सोच सकते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य से ज़्यादा हमारी जो है कोई त्योहार नहीं होता है, तो अपने स्वास्थ्य के हिसाब से देख सकते हैं। लेकिन जिन महिलाओं की स्वास्थ्य सही है, अच्छी है, जो भी बहनें खूब तंदुरुस्त है, आप व्रत त्योहार अच्छे से निपट गया, उसके बाद जो है दोस्तों, आप अगर कोई भी धार्मिक बुक पढ़ सकते हैं, कोई भी जो है कथा कहानी सुन सकते हैं, अच्छे धार्मिक कथा सुन सकते हैं। आप जो है कोई भी आप टीवी सीरियल अगर फ़ोन देख रहे हैं तो उसमें गलत चीज़ आप ना देखें। आप शंकर जी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं कुछ देर, शंकर जी की कथा सुन सकते हैं, कहानी सुन सकते हैं। उसके बाद आप महाभारत, रामायण, कृष्ण लीला जो भी धार्मिक चीज़ें हैं वो देख सकते हैं। गलत चीज़ हमें बिल्कुल नहीं देखना है, इससे हमें व्रत नष्ट हो जाता है और व्रत का फल हमें नहीं मिलता है। और एक बात बताना भूल गई थी दोस्तों, ब्रह्मचर्य का पालन हमें 10वीं के दिन से ही पारण तक करना है। हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना है। अगर हम व्रत रख रहे हैं तो 10वीं के दिन से ही हमारा जो वेद है वो अलग होना चाहिए, पूरा शुद्ध सात्विक होना चाहिए वहाँ पे। अच्छे धोया हुआ चादर, सूखा धोया हुआ चादर बिछा लें, गद्दा वगैरह जो भी है उसको अच्छे से धो-धा के सुखा-उखा कर रखें और बिछा लें, क्योंकि बिल्कुल भी उसपे जूठा कुछ भी नहीं जाना चाहिए और उस बिस्तर पे खाए ना बिल्कुल भी, और अच्छे से सोना चाहिए हमें दोस्तों। ब्रह्मचर्य का पालन ज़रूर करना चाहिए। किसी से व्रत के दौरान झगड़ा, लड़ाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम ये सब करते हैं, कटु वचन किसी को ना बोलें, ठीक है? व्रत के दौरान। और ऐसा कहा जाता है कि अगर हम किसी का दिल दुखाते हैं, तो हमें जो भी व्रत, त्योहार, पर्व करते हैं, उसका कोई पुण्य फल हमें नहीं मिलता है। तो अगर आप सास-ससुर से हमेशा झगड़ा, किसी होता है ना कभी-कभी घर में कलह क्लेश होते रहता है, तो कम से कम 10 तीज का त्योहार अगर आप कर रही हैं, तो 10वीं के दिन से पारण तक आप अपना मुँह बंद रखें। अगर कोई बोल भी रहा है तो उसे इग्नोर कीजिए। कभी हमें जो है उसका तरह का जवाब नहीं देना चाहिए। कम से कम हमें पुण्य फल प्राप्त करने के लिए इन सारी चीज़ों को इग्नोर करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये सब अपना देख लीजिएगा। उसके बाद आता है दोस्तों दान का महत्व। दान करना हमें विशेष महत्व होता है। मैंने बताया था ना वीडियो में पहले कि दान मैंने क्या करना है उस लास्ट में ज़रूर बताऊँगा। तो आप दान में चावल, आटा, जो भी चीज़ होता है आप पंडित जी को दान कर सकते हैं। और विशेषकर ये होता है दोस्तों कि हमें जो है कपड़ा दान ज़रूर करना चाहिए। अगर आप सक्षम हैं, तो कपड़ा, एक जोड़ा कपड़ा आपको दान ज़रूर करना चाहिए। लेकिन अगर आप सक्षम नहीं हैं, तो आप ब्लाउज़ का एक पीस ही दान कर दें, लेकिन आपको कपड़ा जो है वस्त्र दान करना बहुत शुभ माना जाता है। किसी का तन ढकना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है जब हम मरते हैं, उसके बाद जो है हमें तन ढकने के लिए यमराज खुद लेकर हमारे पास वस्त्र आते हैं। तो आप दान बहुत ज़रूरी है, करना चाहिए। इससे होता है दोस्तों कि हमारा सुहाग जो है अमर होता है, अखंड सौभाग्य की हमें प्राप्ति होती है। तो आप दान कर सकते हैं। अगर पूजा करने के बाद जो है आप भोर में दान कर सकते हैं, नहीं तो अगर पंडित जी उस समय नहीं आते हैं तो आप पारण के सब दिन जो है उसका दान जो है कर सकते हैं। दान करने के लिए आप सारे चीज़ जो भी सक्षम है, दान, अनाज, जो भी चीज़ें आप सक्षम हैं, उस दिन आप निकाल कर अलग रख लें और उसके बाद पंडित वगैरह आते हैं तो उन्हें दे दें। अगर पंडित ना आते हैं तो आप जो है मंदिर में किसी दान कर दें। लेकिन दान हमें ज़रूर करना चाहिए। अगर हम दान ना करते हैं तो हमें पूजा का कोई पुण्य फल प्राप्त नहीं होता है। तो दान हमें बिल्कुल करना है। और उसके बाद पारण के लिए दोस्तों हमें सावा का सतुआ से ही पारण करना है। आपके यहाँ जो चीज़ से भी करते होंगे, अगर कोई लोग फल से करते हैं, जो शंकर जी पे फल चढ़ाया होता है उसके प्रसाद से फल करते हैं। हमारे यहाँ सावा की सतुआ जो होता है उससे करते हैं। तो आपके यहाँ जो चीज़ से भी करता होगा आप अपना देख लीजिएगा, उस हिसाब से कीजिएगा, ठीक है? पारण करने के बाद सावा के सतुआ से आप कुछ भी चीज़ जो मीठा अनाज खा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो आप अगर
अ, कुछ भी खा सकती है, 12 बजे का बाद आप कुछ भी खा सकते हैं, उसके पहले आप मीठा अनाज ही खाएँ। और जो है दोस्तों, बासी खाना हमें पारण के दिन भूलकर भी नहीं खाना है, इस बात का ध्यान रखें। उसके बाद जितने सारे हमारे घर में सामग्री है दोस्तों पूजा का, जो हमने मंडप वगैरह सजाया था, शिवलिंग बनाया था, जो चीज़ भी, आप उसे जो है भोर में लेकर ही किसी तालाब में, नदी में, आपके घर पे के आस-पास अगर कोई शुद्ध जल स्वच्छ बह रहा है, पोखर, तालाब, नदी, झरना कुछ भी हो, शुद्ध होना चाहिए, स्वच्छ है, बह रहा है, कचरा नहीं है, आप उसमें विसर्जन ज़रूर कर दें। विसर्जन करना बहुत ज़्यादा महत्व होता है। पार्वती जी ने जब भी तीज का व्रत मनाया था, तो का सारे सामान को अपने सखियों के साथ लेकर नदी में विसर्जन किया था। तो आप विसर्जन ज़रूर करें, पूजा का पुण्य फल मिलता है। बहुत सारी स्त्रियाँ एक साथ मिलकर झूमते हुए जाती है, कुछ गाना वगैरह गाते हुए वो उसको विसर्जन करके फिर आ जाती है। तो आपके यहाँ जैसे होता होगा आप अपना देख लीजिएगा। तो ये उसके बाद तीज का त्योहार जो हमारा पूरे तरह से अच्छे से संपन्न हो जाएगा। तो ये तीज से संबंधित वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। कोई भी प्रश्न होगा आपको समझ में नहीं हो गया तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर दूँगी, ठीक है? तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह की वीडियो अपलोड करूँ, सबसे पहले आपके पास पहुँचे, आप देख सकें, ठीक है? तो चलिए फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।